हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इंटर्नशिप फाइल बनाना बताऊंगा। आप इस फाइल को बेहतर ढंग से कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा वीडियो है जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। इसमें इंटर्नशिप की जो फाइल बनती है उसके सारे कंप्लीट डिटेल आपको इसमें दी गई है। आपको इसमें कक्षावलोकन से लेकर के सामुदायिक सहभागिता तक कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं कि आप लोगों को कैसे फाइल बनानी है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इंडेक्स, सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर प्रार्थना, और फिर जो है राष्ट्रगान, कक्षावलोकन, छात्रों का पूर्व ज्ञान, और फिर प्रयोग किए गए टीएलएम विवरण, समालोचना, रेमेडियल टीचिंग के बारे में, फिर विद्यालय की प्रोफाइल के बारे में, उसके भौतिक संसाधन कैसे थे वहाँ के, उसके बारे में उसकी समालोचना करना है आप लोगों को। फिर उसकी शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, जैसे जो आप लोगों ने जैसे जहाँ पे पढ़ाया है, जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों ने, जो कुछ कक्षावलोकन किया वहाँ आप लोगों ने, तो वहाँ के टीचर कैसे आपके कौन सी शिक्षा, कौन सी गतिविधि आपको यूज़ करते थे उसके बारे में लिखना है। फिर आपको कक्षा अभिलेखों का विवरण एवं रख रखाव, जैसे आप जब वहाँ पे टीचिंग हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर उस रजिस्टर को तैयार कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखना है। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को विवरण लिखना है। फिर जो है सामुदायिक सहभागिता, मतलब जैसे जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो इस प्रकार की सामुदायिक सहभागिता की स्थिति होती है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको प्रार्थना लिखना है। प्रार्थना में वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार हमें जग जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनके तारे खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय सनिस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। यहाँ आप लोग जहाँ पे देश और जाति लिखा गया वहाँ पे आप लोग भूमि कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद यहाँ प्रार्थना लिखने के बाद हम लोग सब आएंगे राष्ट्रगान लिखने। राष्ट्रगान यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक राष्ट्रगान लिख लेंगे। यहाँ पे हेडिंग में हमने नहीं डाल गया, भूल गया हूँ। आप लोग राष्ट्रगान लिख लेंगे। राष्ट्रगान लिखने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे आभार। आभार क्यों, आभार हम लोग क्यों देते हैं, जिस विद्यालय में हम लोग गए हुए हैं टीचिंग करने, उस विद्यालय में जो है वहाँ के टीचरों को हम आभार प्रकट करेंगे कि वहाँ के टीचर हमारे, जब मैं यहाँ से गया अपना टीचिंग लेटर लेकर के, तो बहुत ही सहज भाव से हमको जो है हमारे उस काम को पूरा करने में बहुत ही सहयोग किए, इसलिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। तो चलिए, तो इसके लिए मैं सूर्य प्रताप सिंह डीएलएड बैच 2021 का प्रशिक्षु हूँ। मुझे सत्र 2021-22 के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए प्राथमिक विद्यालय चंदुआडीह विकासखंड में गरौरा, जिला प्रतापगढ़ में भेजा गया। इस इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में विद्यालय के स्टाफ ने हमारी संपूर्ण सहायता की, जिसमें प्रधानाचार्य श्री अनूप सिंह, सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रिया सिंह, शिक्षा मित्र श्री शैलेश कुमार सिंह एवं शिक्षा मित्र श्रीमती नीतू सिंह का सहयोग रहा। इन सभी अध्यापकगणों ने हमको विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आवश्यक सामग्री, कागजी कार्यवाही और अभिलेखों का रखरखाव आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इन सभी के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। उसके बाद आप हस्ताक्षर, यहाँ पे प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और मुहर लगवा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कक्षा अवलोकन पे। कक्षा अवलोकन में हमने क्या किया, पहले काम कक्षा का वातावरण कैसा रहा, वो से वहाँ पे खिड़कियाँ थीं या नहीं थीं, दरवाज़ा थे या नहीं थे, वहाँ पे रोशनी की और हवा की को आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी या नहीं थी, इसके बारे में लिखना है। फिर कक्षा की स्वच्छता के बारे में लिखता है, वहाँ पर डस्टबिन की सुविधा थी
कि नहीं थी, वहाँ पर कूड़ा का जो है ज़्यादा जो है गंदगी तो नहीं मचाई गई थी बच्चों के द्वारा, उसको साफ़ नहीं किया गया था, इन सब के बारे में लिखना है। फिर कक्षा में बैठने की व्यवस्था, बैठने के लिए बच्चों में जो है वहाँ पे सीट की व्यवस्था है या नहीं है, उन सब के बारे में लिखना है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से श्यामपट्ट की स्थिति और सहायक सामग्री की स्थिति, कक्षा नियंत्रण की कैसे होता है वो, उसकी समालोचना करना है कि वहाँ पे और उसको सुंदर कैसे बनाया जा सकता था। चलिए आगे दूसरा है हेडिंग छात्रों का पुनर्ज्ञान का अध्ययन। तो हम जब कक्षा अवलोकन करते हैं तो वहाँ पे कक्षा जो है विद्यार्थियों के, वहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उसका पूर्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं। एक एक बच्चे को खड़ा करो, उसमें उस बच्चे को पूछो कि उसको क्या अभी तक मालूम है, जिससे ये पता चल जाता है। अगर उसके बच्चे, किसी भी बच्चे का पूर्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है जिससे कि मैं अब आगे क्या पढ़ाऊँगा इसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा, और बच्चे को क्या मालूम है, किस स्तर तक मालूम है, ये ज्ञात हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ विद्यार्थी का नाम लिखना है, उस पिता का नाम, फिर उस कक्षा किस बच्चे का आपने पुनर्ज्ञान का अवलोकन किया उसका नाम लिखना है, उसका जो है पिता का नाम और उसके कक्षा, इन सब के बारे में लिख कर के आपको इस तरह फाइल रेडी कर लेनी है। फिर तीसरा लिखना है जो उनका टीएलएम विवरण लिखा, ठीक है, आपने उनको जो है पढ़ाते समय वहाँ के टीचर या फिर आप ही जो भी पढ़ाए उसमें टीएलएम का किस प्रकार यूज किए उसको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है चौथे में रेमेडियल टीचिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के लिखने के बाद उसके बाद आपने जो है इसकी समालोचना करेंगे, और उसके बाद पाँचों के उसमें विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना होता है और भौतिक संसाधनों का समालोचना। विद्यालय में विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर किस ब्लॉक में आता है वो लिखेंगे, फिर जिला जिसमें आता है, फिर शिक्षकों का विवरण, आप वहाँ पे कितने शिक्षक हैं, उनका पदनाम, बदनाम मतलब जैसे यहाँ पे आपने अनूप सिंह लिखा, यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिंग में जो है वो आप लिखेंगे पुरुष, है ना, पुरुष लिखेंगे। और जो है शैक्षणिक संसाधन में, योग्यता में, वहाँ पे जो उनकी शैक्षिक योग्यता होगी वो लिखेंगे। फिर दूसरे अध्यापक का नाम मान लीजिए शैलेश कुमार सिंह लिखते हैं, पदनाम शिक्षा मित्र हो जाएगा, लिंग हो गया पुरुष, और शैक्षिक योग्यता भी जो रहेगी उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है विद्यालय में कितनी रसोइयाँ थीं उनके बारे में लिखना है। विद्यालय में जो इतनी रसोइयाँ थीं उनके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो खाना बनाती हैं उनको रसोइयाँ बोला जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद विद्यालय की स्थिति के बारे में लिखना है। विद्यालय की स्थिति कैसी है, वहाँ मतलब वो गाँव के काफ़ी ज़्यादा अंदर बसा है, वो कहाँ पे बसा हुआ है, या फिर मतलब रोड पे ही बसा हुआ है, ऑन रोड ही है, तो इसके बारे में लिखना है। उसमें चहारदीवारी है कि नहीं है, उसमें रसोइयाँ, शौचालय और कमरों की और हैंडपंप आदि के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, आदि बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं आप। फिर विद्यालय के भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की स्थिति के बारे में लिखना है। वहाँ पे जल की व्यवस्था कैसी है, रसोई घर कैसा है, ठीक है। और वहाँ की शौचालय की व्यवस्था कैसी है, उसके लिए अगर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अनेक चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर कमरों की स्थिति के बारे में लिखें, वहाँ कितने कमरे बने हैं, रसोइयाँ के लिए जो है कमरे बने हैं कि नहीं बने हैं, या बाहर ही बनता है, कमरों में फर्श बने हैं कि नहीं बने हैं, पेंट है कि नहीं है, आदि बहुत सी चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद उसकी समालोचना करेंगे। फिर शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसकी समालोचना करेंगे। वहाँ पे कौन-कौन सी शैक्षिक गतिविधियाँ यूज़ की गईं, ठीक है। जैसे आपको इसी का सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, है ना, और खेल प्रतियोगिता, का कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, वर्ड मीनिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन आदि की गतिविधियों के क्रियान्वयन से अध्यापक समूह का विशेष ध्यान देते हैं, वहाँ के मतलब जिस विद्यालय में आप जाएँगे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो है बच्चों का इससे बहुत ज़्यादा विकास होता है ना। और विद्यार्थी सातवां जो होता है विद्यालयी अभिलेखों का विवरण, रख-रखाव एवं समालोचना, कि वहाँ के अभिलेखों जैसे होता है सूचना रजिस्टर, और बहुत ही प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे छात्रवृत्ति का हो गया, शिक्षक डायरी हो गया, प्रवेशांक रजिस्टर हो गया, है ना, और शिक्षक जो है उपस्थिति रजिस्टर हो गया, प्रवेशांक रजिस्टर हो गया, शिक्षक डायरी हो गई, आदि बहुत सी चीज़ें होती हैं। और तुम्हारी ये है छात्र वित्तीय रजिस्टर हो गया, रखरखाव रजिस्टर हो गया। इस रखरखाव रजिस्टर में यह होता है कि जो
विद्यालय और बच्चों का जो है कुल खर्च और लेन-देन आदि का ब्यौरा दिया जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट वहाँ पे मिड डे मील जो बनता है उसके रजिस्टर के बारे में, वहाँ पे खाना मध्याह्न का जो भोजन रहता है बच्चों को खाने के लिए, उसकी स्थिति के बारे में, कितना आज खर्च हुआ उसमें से, इन सब के बारे में लिखना रहता है। फिर यूनिफ़ॉर्म जो वितरण होता है उनका, बच्चों का बुक वितरण होता है, उसका एक रजिस्टर बनता है, उसके बारे में लिखना है। छात्र की उपस्थिति का रजिस्टर लिखना है, फिर उसकी समालोचना करनी है, ठीक है। फिर विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना, विद्यालय का अभिलेख कैसे तैयार करेंगे वो हम सिखाते हैं। जैसे एमडीएम रजिस्टर एमडीएम रजिस्टर में यहाँ पहले किस दिनांक को लिखता है, फिर यहाँ विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या लिखना है, फिर मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे छात्रों की संख्या, मान ली कितने बच्चे नामांकित हैं वो लिखोगे। उसके बाद तो मध्याह्न में कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने का खाना बन रहा है, कितने खाना खा रहे हैं वो आप लिखोगे। फिर उपयोग में लाए गए चावल की मात्रा, जैसे आपने आज 5 किलो चावल यूज़ किया, 3 किलो यूज़ किया, 4 किलो यूज़ किया, वो लिखना है। फिर गेहूँ की मात्रा लिखना है, फिर मीनू का प्रकार लिखना है, फिर भोजन जो है, जो उसका निरीक्षण करेगा उसका हस्ताक्षर होगा, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद जो है ड्रेस वितरण के लिए लिखना है। ड्रेस वितरण में क्या होता है कि उसके मतलब क्रम संख्या लिखना है, प्रवेशांक लिखना है, फिर छात्र का नाम लिखोगे, फिर उसके पिता का नाम लिखोगे, उसकी जाति लिखोगे, कक्षा लिखो, किस क्लास का वो बच्चा है, फिर उसको कितने गणवेश दिए गए उसके बारे में लिखोगे, फिर उस हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। उसी तरीके से पत्र व्यवहार रजिस्टर होता है, ठीक है, पत्र व्यवहार रजिस्टर में भी ऐसे लिख देते हैं। फिर छात्र उपस्थिति जो बच्चों की जो है अटेंडेंस रजिस्टर जिसे आप लोग बोलते हैं वो होता है ना, वो लिख लेंगे इस तरीके से। और फिर कक्षा उपस्थिति रजिस्टर लिखेंगे, है ना। फिर जो है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना के बारे में लिखेंगे। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास है। यदि छात्र को संतुलित व्यक्ति बनाना है तो उसका मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक के सभी प्रकार से विकास करना होगा, ठीक है। तो इसके पाठ्य सहगामी क्रिया की सूची बनाते हैं, ठीक है, कि क्या-क्या उसमें पाठ्य सहगामी के लिए क्रिया सूची में क्या-क्या हम लोगों ने उसमें करना है, ठीक है। जैसे खेल-कूद का क्रियाकलाप हो गया, ठीक है, और उसकी समालोचना हो गई। फिर सामुदायिक सहभागिता की स्थिति की लिखना है कि वहाँ पे बच्चों द्वारा सामूहिक सहभागिता किस प्रकार विद्यालय में किया गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चे 26 जनवरी का कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों का क्या रोल रहता है ना, किस प्रकार वो अध्यापकों को अपने सहयोग देते हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका एमटीए और पीटीए की सामुदायिक की जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह की होती है उसकी तरीके से बात होती है। फिर उसकी समालोचना करनी है कि और उसको कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम अपने फाइल को कंप्लीट और आकर्षक बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।